क्या आपने कभी सुना है कि भगवान शिव ने गजासुर जैसे शक्तिशाली असुर का वध क्यों और कैसे किया? यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, अहंकार और भक्ति की अद्भुत गाथा है। आइए इस अनोखी कथा को जानें। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। इसमें दी गई जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की गई है। इस चैनल की किसी भी जानकारी की सत्यता के लिए जिम्मेदारी नहीं है। बहुत समय पहले गजासुर नाम का एक असुर था। वह न केवल शक्तिशाली था, बल्कि बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी भी था। वह भगवान शिव का कट्टर भक्त था और उनकी तपस्या करने के लिए उसने घोर कठिनाइयों का सामना किया। गजासुर ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, न भोजन किया, न जल ग्रहण किया। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं देवता भी उसकी साधना देखकर भयभीत हो गए। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। गजासुर ने कहा, हे महादेव, मुझे अमरता का वरदान दे। शिव मुस्कुराए और बोले, अमरता का वरदान देना इस सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। तुम कोई और वरदान मांगो। गजासुर ने सोचा और बोला, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल आपके हाथों हो। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। परंतु यह वरदान मिलने के बाद गजासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने सोचा कि अब उसकी मृत्यु असंभव है, क्योंकि उसे मारने का सामर्थ्य केवल भगवान शिव के पास है और वे उसे अपने ही वरदान के कारण मारेंगे नहीं। गजासुर ने इस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपने आतंक से पृथ्वी को हिला दिया। वह गांवों पर आक्रमण करता, आश्रय मुनियों के यज्ञों को नष्ट करता और निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाता। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी स्वर्ग में असहाय महसूस करने लगे। लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें गजासुर के आतंक से बचाएं। शिव ने अपने भक्तों की पुकार सुनी और गजासुर का अंत करने का निश्चय किया। एक दिन जब गजासुर एक बड़े नगर पर आक्रमण की योजना बना रहा था, भगवान शिव वहां प्रकट हुए। गजासुर ने जैसे ही शिव को देखा, वह अट्टहास करने लगा और बोला, महादेव, क्या आप मुझे मारने आए हैं? क्या आप अपने ही दिए वरदान का उल्लंघन करेंगे? शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गजासुर, तुम्हारा वरदान तुम्हारी मृत्यु को मेरे हाथों सुनिश्चित करता है और अधर्म का नाश करना मेरा कर्तव्य है। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गजासुर ने अपनी शक्ति और मायावी जाल का उपयोग किया, लेकिन शिव के त्रिशूल और उनके क्रोध के आगे वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गजासुर का वध कर दिया। गजासुर की आत्मा भगवान शिव के चरणों में आ गई। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, मैं जानता हूं कि मैंने अधर्म किया और आपके भक्तों को कष्ट पहुंचाया। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करें। शिव ने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? गजासुर बोला, हे प्रभु, मेरी खाल को आप अपने शरीर पर धारण करें ताकि लोग मुझे सदा याद रखें और यह भी जानें कि अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान शिव ने उसकी यह अंतिम इच्छा स्वीकार की और गजासुर की खाल को अपने शरीर पर धारण कर लिया। तभी से भगवान शिव को गजाचर्मधारी भी कहा जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। भगवान शिव केवल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बल्कि वे उन्हें उनके कर्मों का उचित फल भी देते हैं। यह कथा हमें भगवान शिव की महिमा और उनके न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाती है। शिव का जीवन हमें यह संदेश देता है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही विजयी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक सुख को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।